नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। पिछले 2 दिनों से शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कई तरह के आरोपों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल ने इन ऑक्सीजन सिलेंडर की असलियत बता दी है। आइए जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का सच। अब जिला प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज करे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। मैं शहरवासियों और जिला प्रशासन से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप लगे और भी कई गंभीर आरोप, लेकिन इसका सच क्या है ये सबको जानना चाहिए और ये मैं सच बताने आया हूँ। वास्तव में ये ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हैं और इसे कालाबाजारी से दूर दूर तक या किसी भी खरीद बिक्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसे हमने चैरिटी के लिए मंगाया था और मंगाया है और इसे हम चैरिटी करेंगे, लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। लोग जो बिना ऑक्सीजन के जिनकी सांसें रुक जाती हैं, लोगों के घर में कोहराम मच जाता है, कोई बच्चा अनाथ हो जाता है, किसी की माँ मर जाती है, किसी का पिता और कोई माँ बाप बिना बच्चों के हो जाते हैं, उनकी सांसें खत्म हो जाती है। ये दर्द आज पूरे शहर में है, हमारे पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में। आखिर में क्यों इस फील्ड में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोसी विनोद शर्मा कोरोना संक्रमित हो गए। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी। मैंने उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कटिहार की सभी संस्थाओं में तलाश की, रेड क्रॉस तक पे पूछा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। किसी तरह भारत विकास की संस्था के लोगों ने एक सिलेंडर दिया तो उसकी सांसें में लगाया गया, लेकिन उसको प्रतिदिन 3 से 4 सिलेंडर की आवश्यकता पड़ रही थी। सिलेंडर खत्म हुआ, उसे मैंने फिर तलाश की तो एक सिलेंडर मारवाड़ी युवा मंच वालों ने दिया। बाकी पूरी जगह मैंने तलाश की, रेड क्रॉस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मांगा, लेकिन वो भी कहीं भाड़े पे गया हुआ था, किसी की सेवा में ही लगा हुआ था, कहीं नहीं मिला। 4 दिन तरसने के बाद विनोद शर्मा का निधन हो गया, बिना ऑक्सीजन और बिना दवा के। उसका पूरा परिवार बिखर गया। जब मुझे लगा कि बिना ऑक्सीजन से लोग यूं ही मर जाएंगे तो हमारा देश में क्या होगा, तो मैंने मन बनाया कि चाहे जो हो जाए हम लोगों की सांसें नहीं रुकने देंगे। और मैंने उसी दिन से मन बना लिया कि चाहे जितने पैसे लगे हम लोगों की सांसें नहीं थमने देंगे। मैंने बम्बई की सब कंपनी से संपर्क कर हाथ पांव जोड़कर उसे 250 सिलेंडर मंगवाए। बॉम्बे की कंपनी के पास सिलेंडर नहीं थे। मेरे उनसे इतना उन्होंने विनय किया कि किसी तरह मैंने उनसे 500 मांगे थे, उन्होंने 250 सिलेंडर दिए। खाली सिलेंडर थे। सोचा था कि कटिहार अगर गैस भरा के लोगों की सांसें वापस करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक दिन देखा सदर अस्पताल में एक 16 वर्ष का बच्चा अपने पिता की सांसों को रोकने के लिए, जिंदा रखने के लिए अधिकारियों से सदर ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहा था। उसे गालियां मिली, चप्पलें दिखाई गई। ये हालत देखे नहीं जा रहे थे। तब मेरे ने अपनी टीम के साथ और अन्य संस्थाओं से मिलकर राय विचार किया और इस फील्ड में मैं उतर गया। लेकिन मुझे क्या बताया गया? कालाबाजारी। मुझे बताया गया सांसों का सौदागर। कोई बात नहीं, मैं आपके सारे इन आरोपों को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आखिर कालाबाजारी क्या की। क्या अपने पैसे लगाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर लोगों की सांसों को वापस करना कालाबाजारी है? तो ये मैंने की है। ये मेरा गुनाह है तो ये मैंने किया है। कालाबाजारी कैसी हो गई? आपने तो रास्ते में स्टेशन पे ही मेरे सारा सिलेंडर को जब्त कर लिया, बिना मुझसे पूछे कि वास्तव में क्या था, और मुझ पे एफआईआर भी दर्ज हो गई, कई तरह की धाराएं भी लगा दी गई। लेकिन कोई मुझे बताए कि मेरे 53 साल के इतिहास में मैंने क्या कालाबाजारी की है? क्या एक भी लिखित आरोप है? कभी मुझ पर कोई जुर्म साबित हुआ है कि मैंने कहीं कालाबाजारी की है? जहां तक देश के हित में काम करने की बात है,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष भी जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च अप्रैल 2020 के महीने में, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ लगातार 2 महीने हजार लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया था। हमारे सारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स, हमारे टीम के अन्य सदस्य दिन रात एक करके फुट खुद खाना बनाते, पैक करते, हम लोग खुद बांटते थे। लगातार 2 महीना ये सिलसिला चला और लाखों रुपए खर्च हुए। क्या वो भी कालाबाजारी थी? लोग आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। सच जाने बगैर किसी के बारे में कुछ भी आरोप लगा दी ना, चलिए आप स्वतंत्र हैं किसी के बारे में कुछ कहने के लिए, मुझे आपसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं, न कोई पत्रकार बंधु से, न जिला प्रशासन के अधिकारियों से। लेकिन मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों से अपील करना चाहता हूं कि जो 225 सिलेंडर आपने जब्त किए हैं, उन्हें आप जल्द से जल्द, मैं आपको बॉन्ड लिख के देता हूं, आप रिलीज कर दीजिए, ताकि कुछ लोग तो हैं जो बच जाएंगे, अन्यथा कईयों की सांसें रुक जाएगी। ऐसे ही एक मामले के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में एक कार्यकर्ता के यहाँ दिल्ली पुलिस ने 500 सिलेंडर जब्त किए। मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फर्स्ट फैसला सुनाया। अपने निजी संसाधनों से ऑक्सीजन सिलेंडर लादना, लोगों को देना कालाबाजारी नहीं, बल्कि मानवता है, मानवता। मुझ पर कुछ दिन पहले पटना में आरोप लगा कि मैंने कालाबाजारी की है, वो भी पूरी तरह निराधार और गलत था। हमारे पटना के रिपोर्टर्स ने मुझसे कह के 85 सिलेंडर मंगवाए। हमारा वहाँ सिस्टम क्या था, अन्य संस्थाओं की तरह हम भी 10,000 रुपये सिक्योरिटी लेकर सिलेंडर लोगों को दे रहे थे। गैस का पैसा भी हम लोग नहीं ले रहे थे, निःशुल्क आप गैस यूज कीजिए, बदल के दूसरा सिलेंडर ले जाइए। 20 लोगों को हमने मुहैया भी करा दिया था। उसके पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन और आधार कार्ड भी हमारे पास है। शर्त यही थी कि एक पेशेंट को हम एक ही सिलेंडर देंगे, आप यूज कीजिए, फिर बदल के ले जाइए। उसमें से 8 लोगों ने तो एक भी पैसा नहीं दिया। हम लोग चूँकि वे गरीब थे तो हमने सिलेंडर बिना सिक्योरिटी लिए ही उनको दे दिया। कुछ लोगों के पास 10,000 नहीं थे, किसी के पास 9 था तो 9,000 में सिक्योरिटी में दे दिया, किसी के पास 8,500 ही था तो हमने 8,500 में ही दे दिया। उसका सारा विवरण जिसके पास हमने दिया है, सारा आधार कार्ड सर हमारे पास है। फिर भी बिना जांच किए उस बाकी बचे 57 सिलेंडर को जब्त कर लिया गया। उसमें एक ऐसा बंदा भी था, एक बाप ऐसा भी था जो अपने बच्चे के लिए सिलेंडर मांग रहा था हमसे। उसी से मेरे वहाँ के अधिकारी सिलेंडर जब्त कर रहे थे। उस बाप ने अपने बच्चे के लिए गुहार लगाया कि सर एक सिलेंडर मुझे देने दीजिए, लेकिन अधिकारी ने नहीं दिया। अंत में वो बच्चा मर गया। उसका किसको दोष जाएगा? अधिकारी तो FIR करके निश्चिंत हो जाते हैं। आज अधिकारी हैं, कल चले भी जाएंगे। कौन बनेगा? हमारे शहर के लोग, सांसें किसके रुकेगी? वो लोग जो आज हमारे बीच में हैं, हमारे भाइयों जैसे हैं। अगर आपको मुझे कालाबाजारी या सांसों का सौदा करने से सुकून मिलता तो मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग आइए आगे और लोगों को मरने से बचा लीजिए। अगर हम लोग एक दूसरे पर इसी प्रकार छींटाकशी करते रहे तो बहुत लोगों की सांसें रुक जाएगी, लोग नहीं बच पाएंगे। एक बार अंत में फिर मैं सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी आगे आइए, हमारे साथ अगर मिलकर करना चाहते हैं तो आइए, हम सब मिलकर लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। हो सकता है गाहे बगाहे हमारी लेखनी से किसी को दुख कभी न कभी पहुंचा हो, तो ये करने से शायद हमारा गुनाह कुछ कम हो जाएगा। अगर करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, हम सब चंदा भी इकट्ठा करने के लिए तैयार हैं, और 75 बंधु चाहे तो हम अपने पैसे भी लगाने तैयार हैं। लेकिन आगे आइए, जमीनी स्तर पर हम लोग काम करेंगे। मैं जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से भी आग्रह करता हूँ कि मामले की सुपरविजन करा लीजिए और केस को सही जो न्याय उचित उसको फैसला दीजिए। मैं डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी से भी आग्रह करता हूँ
कि आप तो सबको जानते हैं, आप आगे आइए और न्यायोचित फैसला कराइए। मैं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार से भी आग्रह करता हूं कि अपने सूबे के लोगों को मरने से बचा लीजिए। हम सब आपका जो आदेश होगा हम लोग करने तैयार हैं। अगर जिंदगी चली गई न तो आप वापस ला सकते हैं न हम ला सकते हैं। इन पैसों की सुख की कोई कीमत नहीं है। मैं एक ब्लाइंड और अंधा आदमी हूं। मेरे लिए दुनिया में, इस दुनिया की खूबसूरती के कोई बोल नहीं है, कोई बोल नहीं है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनते हो आवाजें, जो लोग रोते हैं, बच्चों के रोने की आवाज, जिसकी माँ कोरोना में मर गई, जिसका कोई नहीं है, ऐसी माँ जो विधवा हो गई, कौन होगा उनका? आप बोलिए, कौन होगा? इसलिए निजी स्वार्थ से ऊपर उठिए, आरोप और प्रत्यारोप से ऊपर उठिए और लोगों की जान बचाने में आगे आइए। मैं जिला प्रशासन से भी ये भी कहता हूँ, आप इन सिलेंडरों में मॉनिटरिंग बैठा दीजिए। हम उनकी मॉनिटरिंग में लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन लोगों की जान बचा लीजिए, बचा लीजिए। मुझे उम्मीद है जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय मेरी भावना और बात को समझेंगे, जिले के अन्य अधिकारी भी समझेंगे, लोग भी समझेंगे। अगर मेरे पर कभी कोई आरोप कालाबाजारी का सिद्ध हो गया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कि जो आप सजा डिसाइड करेंगे मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगा। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए सुख, चाहिए तो लोगों की जिंदगी, चाहिए तो लोगों की जिंदगी। मुझे और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं। मैं निजी कारणों से भी बाहर आया हुआ हूँ। मैं जैसे ही कटिया लौटूंगा, मैं वादा करता हूँ कि पुलिस प्रशासन के साथ जांच में हर को संभव मदद करूँगा।